हैदराबाद में आज पीडीएम के धुआंधार जलसे की तैयारियां मुकम्मल। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो समेत अहम रहनुमा खिताब करेंगे। मौलाना कहते हैं उनकी किसी से लड़ाई नहीं है, हर इदारा अपनी हुदूद में रहकर काम करे। लॉन्ग मार्च से हुकूमत खत्म करेंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं फौज का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए। सेनेट से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने ऐलान किया है कि उनकी जमात भी सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस को अदालत में चैलेंज करेगी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आज जब हुकूमत को शिकस्त दिखाई दे रही है तो उसे ओपन बैलेट का ख्याल आया है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने दावा किया कि 26 मार्च से पहले हुकूमत अपोजिशन से राब्ते करके लॉन्ग मार्च रुकवा देगी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा अपोजिशन कहती है तो हम चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी ओपन बैलेट से करवा सकते हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है किसी किस्म की सियासत से फौज का ताल्लुक नहीं, ऐसी कयास आराइयों को बंद होना चाहिए। इससे मुताल्लिक बात करने वालों के पास कोई सबूत है तो सामने ले आएं, दिखा दें कौन किसको कॉल कर रहा है, किस से बात कर रहा है। फौज को सियासत में मत घसीटे, किसी किस्म के कोई बैकडोर राब्ते नहीं हो रहे। काबीना का इजलास आज होगा। पीडीएम तहरीक और लॉन्ग मार्च की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। 9 निकाती एजेंडा जारी। 30 नई एहतसाब अदालतें बनाने की समरी पेश की जाएगी। सी पैक पर काबीना कमेटी के 2 फरवरी के फैसलों की तौसीक एजेंडे में शामिल। निजी बिजली घरों को 403 अरब रुपए के बकाया जात की अदायगी भी काबीना से मंजूरी के बाद होगी। मुल्क में कोरोना से 40 अमवात, 1008 नए केसेस भी रिपोर्ट। मुख्तलिफ शहरों में नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। तरक्की पजीर मुल्कों के शहरियों को भी वैक्सीन मिल गई। पाकिस्तान में आम आदमी अब भी राह तकने पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला करके जजेस को यरगमाल बनाने में मुलव्वस वकला के खिलाफ मुकदमात दर्ज। 34 वकला नामजद। तौहीन अदालत की कार्रवाई। वकला के लाइसेंस मुअत्तली के लिए इस्लामाबाद बार काउंसिल को रेफरेंस। F8 कचहरी में गैर कानूनी तौर पर तामीर शुदा वकला चैम्बर्स गिराए जाने के खिलाफ वकला ने एहतजाज करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला को यरगमाल बना लिया था। चीफ जस्टिस ब्लॉक पर हमला करके दरवाजे, खिड़कियों के शीशे और गमले तोड़े थे। वकला ने चीफ जस्टिस के सामने उनके कमरे में तोड़ फोड़ और हंगामा आराई भी की थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खारियां गैरिजन का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सेंट्रल कमांड के ज़ेरे तमाम वॉर गेम्स का जायजा लिया। आर्मी चीफ ने चैलेंजेस से निपटने के लिए फौजी मनसूबा साजों की तख्लीकी सलाहियतों को सराहा। आर्मी चीफ ने रिवायती और गैर रिवायती खतरात में मादरे वतन के दिफा के लिए अफसरान के अज़्म को भी सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौजी अफसरान के बुलंद जज्बे की तारीफ की। कराची के शाह लतीफ टाउन में गिरफ्तार किए गए दहशतगर्दों का हदफ सिंध असम्बली था। सेशन न होने पर हमला न किया जा सका। सिंध असम्बली के गेट पर रिक्शे से एक दहशतगर्द ने खुदकुश धमाका करना था। दहशतगर्दों के मोबाइल फोन से सिंध असम्बली की वीडियो मिली है। दहशतगर्दों का अफगानिस्तान के सूबे कंदहार से बराह रास्त राब्ता था। सूबाई वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का कहना है गिरफ्तार 3 दहशतगर्दों का ताल्लुक कंदहार जबकि एक का नंगरहार से है। कराची के इलाके तारिक रोड और मलीर शमसी सोसाइटी में फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। मंगोपीर गरम चश्मा के करीब से एक शख्स की लाश बरामद। काला पुल पर फायरिंग से 2 सगे भाई साजिद हुसैन और साबिर हुसैन जाँ बहक। मकतूलीन को अदालत में पेशी के बाद वापसी पर निशाना बनाया गया। मोटरसाइकिल सवार हमला आवर फरार। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म।
लाहौर के इलाके गुलशन रावी में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। अल्लामा इकबाल टाउन में 12 बरस की घरेलू मुलाजमा का कत्ल। वाक़े में मुबैना तौर पर मुलविस 2 खवातीन समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। लोहे की चेन और डंडे बरामद। शालीमार में कमसिन के अगवा और कत्ल। रायबंड में बहन और बहनोई को कत्ल करने वाले मुल्जिमान भी पकड़े गए। फैसलाबाद में पसंद की शादी करने वाले शख्स पर ससुरालियों का तशद्दुद। जख्मी शख्स अस्पताल में चल बसा। अदालत में पेशी के बाद गवादर से पसनी जाने वाले 2 भाइयों समेत 3 अफराद फायरिंग से हलाक। मुल्जिमान फरार। कल्लात में फायरिंग से जाँ बहक 3 मजदूरों की लाशें कोयटा मुंतकिल। आबाई इलाके सादिकाबाद रवाना की जाएंगी। सूबाई वजीर दाखिला का मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। छुट्टी मांगने पर रिश्वत का मुतालबा किया जाता है। लाहौर के जेल वार्डन हफीज का वीडियो बयान में इल्जाम। दावा किया कि जेल में करप्शन की जा रही है और कोई पूछने वाला नहीं। वार्डन हफीज और डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट काशिफ रसूल के दरमियान तल्ख कलामी हुई थी। वाकई की इंक्वायरी शुरू कर दी गई। तेथियान कॉपर कंपनी को 6 अरब से जायद अदायगी का मामला। TCC की 5 रुकनी लीगल टीम आज इस्लामाबाद पहुंचेगी। टीम में 1 पॉलिश, 1 अमरीकी, 2 बरतानवी और 1 ऑस्ट्रेलियन शहरी शामिल। अमन मशकों का 7वां फेज 11 फरवरी से 16 फरवरी तक जारी रहेगा। रूस, चीन और अमरीका समेत 45 ममालिक अमन मश्क का हिस्सा हैं। कमांडर फ्लीट रियर एडमिरल नवीद अशरफ का कहना है कि 3 ममालिक में मुकाबले की फजा के बावजूद अमन मशकों का इनेकाद खुशाइन है। अमन मशकें गैर रिवायती खतरात से निपटने में मददगार साबित होंगी। आज यहाँ हर कोई कहता है हमारी जिंदगी तक कोई कश्मीर को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का तकरीब से खिताब। कहा, भारत ने ऐसा नुकसान पहुँचाया है जिससे निपटने के लिए हमें मेहनत करना होगी। खौफ है कि कश्मीरियों के साथ बोस्निया जैसा सलूक होगा। राजा फारूक हैदर ने कहा कि कश्मीर कमेटी के इजलास में गया तो शक्लें देखकर हैरान हुआ। जिसे देखो वो मरकजी रहनुमा बना हुआ है। आज मुल्क में सियासी कारकुन कोई नहीं, सब लीडर बने हुए हैं। मारूफ गुलकार और समाजी रहनुमा शहजाद रॉय के नए गाने की कैपिटल टॉक में लॉन्चिंग। शहजाद रॉय एक बार फिर सियासी हालात को सुर और साज में समेट लाए। गाने के दिलचस्प बोल कौन किसका आदमी है सबको मुतवज्जा करने लगा। शहजाद रॉय ने कहा कि यहाँ हर किसी के लिए कुछ ना कुछ कह दिया जाता है कि वो इसराइल का आदमी है, वो IMF का आदमी है। मुल्क में शक की फजा पैदा हो गई है। लगता है मुल्क में 22 करोड़ मशकूक अफराद घूम रहे हैं। ये सिलसिला खत्म होना चाहिए और शफाफियत आनी चाहिए। जो गाना तो ऑब्वियसली हमने किया था और वीडियो फैसल कुरैशी ने बनाया, बट इस गाने के अंदर जो हम जो पहलू हैं 2-3 जिसको हम बताना चाह रहे हैं। पहला ये है कि जैसे अगर आप मुझसे कोई सवाल करते हैं हामिद मीर साहब, तो लोग कहते हैं पता नहीं इसने सवाल क्यों किया, इसका क्या एंगल है। मैंने अगर गाना बनाया तो कहते हैं पता नहीं क्या ये किसका आदमी है। शिबली फराज साहब अगर कोई बात करते होंगे तो कहते होंगे ये किसका एजेंडा है। तो एक जो शक जो क्रिएट हो गया ना पाकिस्तान में, ऐसा लगता है 22 करोड़ मशकूक लोग फिर रहे हैं। तो वो बात हम कह रहे हैं कि लिटरली ये बात है कि जानना सब लाजमी है कौन किसका आदमी, लेकिन जो दूसरा पहलू है कि सच जानना कितना लाजमी है। पेशावर में भारतीय लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार का आबाई घर खरीदने वाले मालिक के वकील ने हुकूमत को मशवरा दिया है कि वो घर ना खरीदे क्योंकि घर इस वक्त मलबे का ढेर बन चुका है। इसको महफूज बनाने पर दोहरी लागत आएगी। अगर हुकूमत वाकई घर खरीदना चाहती है तो वो मार्केट रेट के मुताबिक घर की कीमत 35 करोड़ रुपए अदा करे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वकील गुल रहमान मोहम्मद ने कहा कि घर की मौजूदा मार्केट कीमत 7 करोड़ रुपए फी मरला है। खैबर पख्तूनख्वा के डायरेक्टर आर्कियोलॉजी अब्दुल समद ने कहा है कि हुकूमत दिलीप कुमार के घर को म्यूजियम बनाने का फैसला कर चुकी है। अगर मालिक को सरकारी रेट पर घर की कीमत कबूल नहीं तो वो उसको रद्द कर सकता है। डिप्टी कमिश्नर के पास इख्तियार है कि वो कमेटी बनाकर घर की कीमत बढ़ा दें।
मुल्क की बरामदात दिसंबर 2020 के मुकाबले में जनवरी 2021 में कम रहीं। इदारा शुमारियात के मुताबिक बरामदात 9.89% गिर गईं। रवां साल जनवरी में बरामदात 2 अरब 13 करोड़ डॉलर्स रहीं। माहाना बुनियाद पर तिजारती खसारे में 1.44% कमी। जुलाई से जनवरी के दौरान तिजारती खसारे में 8.27% इजाफा। अली सतपारा समेत K2 पर लापता 3 को पहनाओं का चौथे रोज भी सुराग नहीं मिल सका। आज सर्च ऑपरेशन खुसूसी सर्वेलेंस तैयारी के जरिए किया जाएगा। कश्मीरी रहनुमा अफजल गुरु की 7वीं बरसी पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। मुजाहिरों पर काबू पाने के लिए कठपुतली सरकार अलर्ट। वादी में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। अफजल गुरु को भारतीय हुकूमत ने तिहाड़ जेल में फांसी दे दी थी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें रावलपिंडी से लाहौर पहुंच गईं। दोनों टीमों के दरमियान 3 T20 पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 11 फरवरी को खेला जाएगा। चंद 100 रुपए में घर सजाएं, खुशबुओं से महकाएं। मौसम बहार ने कुदरत के शाहकार तैयार कर दिए। लाहौर की नर्सरियां मुख्तलिफ इकसाम के फूलों से सज गईं। शहरी भी राहत का सामान लेने निकल आए। और हॉलीवुड ब्यूटी जेनिफर लॉरेंस फिल्म की शूटिंग के लिए एक बार फिर सेट पर वापस आ गई। अदाकारा अपनी फिल्म डोंट लुक अप की शूटिंग के दौरान आंख जख्मी होने के बायस आराम कर रही थी।